पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। व्हाइट हाउस कैबिनेट रूम में सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में दोहराना। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद किसी भी आला पाकिस्तानी ओहदेदार से पहली मुलाकात होगी। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रॉबी और वजीर दिफा पैट हेग्सेथ से मुलाकात। दोनों ममालिक में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कई माह पहले से तय थी। मुलाकात के दावत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और तौकीर की तस्दीक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब ने गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ईरानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल के पास कोई हक नहीं कि वो किसी मुल्क में रिजीम चेंज करे। Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you got to do something. You got to negotiate. I said it's very late. ईरानी मुज़ाकरातकार व्हाइट हाउस आकर मुज़ाकरात चाहते हैं। देर बहुत हो चुकी मगर मुलाकात हो भी सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का फिर से मुतालबा। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद कह रहा है। कोई नहीं जानता कि अमरीका क्या करना चाहता है। हो सकता है कि इससे बड़ी कार्रवाई हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अगला हफ्ता अहम करार दे दिया। रूसी सदर की तरफ से सालिसी की पेशकश पर कहा कि पहले वो यूक्रेन जंग की सालिसी तो कर लें। मिल्लत अज़ीम शान ईरान सलाम अर्ज़ मिکنم। مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً ईरानी कौम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगी। ईरान के रहबर आला ने ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम मुस्तरद कर दिया। अमरीका की फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। जो लोग ईरानी कौम और उसकी तारीख को जानते हैं वो ईरानियों से धमकी आमेज जुबान से कभी बात नहीं करेंगे। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की जिसकी उसे सजा मिलेगी। ईरानी अवाम अपने शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले को कभी नहीं भूलेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर खिताब। We firmly believe that the United States is complicit in what Israel is doing. Israel without the United States is nothing. Whatever Israel is doing is with the support, the military support and intelligence support of the United States. ईरान इसराइल जंग में अगर अमरीका बराह रास्त मुलव्वस हुआ तो सख्त जवाब देंगे। इसराइली हमले जारी रहे तो जवाब सख्त से सख्त तर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर ने अमरीका को जंग में बराह रास्त शमूलियत से बाज रहने का मशवरा दे दिया। जौहरी हथियारों की तैयारी का गलत जवाब बनाकर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अपनी सलामती और दिफा में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। किसी को भी ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अली बहरीनी का खिताब। ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तेहरान में अमरीका की नुमाइंदगी करने वाले स्विस सफीर की तलबी। जर्मन चांसलर के जारहाना बयानात पर जर्मन सफीर को तलब करके तनबीह की गई। ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकराती टीम ओमान भेजने की खबरें अफवाहें करार दे दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गुमराहकुन करार। सहूनी ताकतें मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराही फैला रही हैं। ईरानी मीडिया पर वजाहत। रूस का अमरीका को ईरान के खिलाफ इसराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबाह। इसराइल को अमरीका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़े वुस्ता के हवाले से
सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई ryabkov ने खबरदार कर दिया। ईरान का इसराइल पर 12वां जवाबी हमला, पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। फतह-1 और हाइपरसोनिक मिसाइल ने सेहूनियों का 3 सतही दिफाई निजाम तोड़कर इसराइल में कयामत ढा दी। 20 से ज्यादा मिसाइल से फजाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया। हमलों के बाद बस्ती इलाके में आग लग गई। 24 इसराइली हलाक, जख्मियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। शिमाली इसराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की वाकयात देखकर इसराइली फौजी दंग रह गए। ईरान से फायर प्रोजेक्टाइल्स की बड़ी तादाद इसराइली दिफाई निजाम तोड़कर हदफ पर लगी। ईरान अब तक इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दाग चुका। 50 से ज्यादा मिसाइलों ने दिफाई निजाम का हिस्सा तोड़ा। इसराइली फौज का एतराज। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइल में ऑयल रिफाइनरीज बंद हो जाने से मुश्किलात। अहम शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल के हुस्न के लिए शहरियों में झगड़े शुरू हो गए। इसराइल के तेहरान पर हमले में तेजी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा की इमारतों पर वहशियाना बमबारी। हिलाल अहमद सोसाइटीज के हेडक्वार्टर्स के करीब ब्लडिंग और क्रिस्पियाम एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा का ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई। इसराइली तैयारों के तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हमले। हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 585 हो गई। 1326 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। ईरान के फजाई दिफाई यूनिट ने 28 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। वस्ती सूबे अस्फहान में $10 मिलियन का सेहूनी फौज का जदीद ड्रोन तबाह। ड्रोन को फजाई दिफाई नेटवर्क ने निशाना बनाया। इसराइली हुकूमत ने ईरान में हमेस ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। ईरान ने इसराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। गिरफ्तारी तेहरान के जुनूब मगरबी कस्बे से अमल में आई। गिरफ्तार पायलट के करीब हसास इलाके की फिल्म बंदी करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की इसराइल की जासूसी के लिए फिल्म बंदी कर रहा था। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीका के जंग में शामिल होने पर ईरानी हमले इराक से शुरू हो सकते हैं। आबनाए हर्मुस में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। यमनी हौसी ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान से राबते में हैं। हौसी ग्रुप के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद अल बुखैती की कतरी टीवी चैनल अल जजीरा से गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप काबीना में इख्तलाफात। कैंप डेविड इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर को तलब ही नहीं किया गया। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। तुलसी गिबरेट कांग्रेस में बयान के दौरान तेहरान को क्लीन चिट दे चुकी। ट्रंप ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दुनिया इतनी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। तुलसी का ताज़ा वीडियो बयान में सियासी अशराफिया जंगजू अनासिर पर आवाम को खौफजदा करके जंग के शोले भड़काने का इल्जाम। क्या अमेरिका इसराइल प्रॉक्सी में तब्दील हो गया? पेंटागन के एक आला ओहदेदार ने इसराइल को मौत का फिरका और नेतन्याहू को सेहूनी नस्ल परस्त करार दे दिया। इसराइल पर खुली तनकीद के बाद कर्नल नेथन मैककॉर्मिक की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से छुट्टी। अमरीकियों की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की मुखालफत कर दी। 92 सर्वे के मुताबिक 7% अमरीकियों की जंग का हिस्सा बनने की मुखालफत। सिर्फ 16% अमरीकी इसराइल के शाना बशाना ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के हामी। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान के खिलाफ अब तक के सारे इल्जामात अंदाजों पर मबनी हैं। इदारे की रिपोर्ट में पहले ही वाज़ेह किया गया था कि ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की डायरेक्टर का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग से पैदा शुदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारियत की, सैकड़ों लोग शहीद हुए। ईरानी सदर को फोन करके पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए फौरी किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ जारियत को आलमी क़वानीन और UN चार्टर के खिलाफ वर्जी करार दिया। एटमी और तबाहकुन हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता वज़न का क़याम नागुज़ीर करार। खत्ता जंग के दहाने पर है, पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं? ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठा दिया। मुल्क में सिर्फ 10 से 12 दिनों के तेल का जखीरा मौजूद होने का दावा। आबनाए हम से तरसील बंद हुई तो क्या अफगानिस्तान से तेल लेंगे? कायदे इस खिलाफ उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि हम लोग जो ईरान में थे और वहाँ की जंगी सूरत हाल के बाइस वहाँ से पाकिस्तान आना चाहते थे तो उन्हें एक स्पेशल तैयारा फराहम किया गया। बड़ी मेहरबानी है इस मौके पे ये जो आपने काम उठाया काबिल तहसीन। ईरान से जमीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को लेकर PIA का तैयारा बरास्ता अशकाबाद इस्लामाबाद पहुंच गया। वापस आने वालों का मुश्किल वक्त में मदद पर पाकिस्तानी सिफारती अमले और एयरलाइन से इजहार तशक्कुर। ईरान में पाकिस्तानी सफीर का शहरियों को बॉर्डर बंद हो जाने से कबल सरहदी मकामात पर पहुंचने, मोबाइल फोन चार्ज रखने और एग्जिट की मोहर लाजमी लगवाने की हिदायत। इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के साथ हैं, फील्ड मार्शल का ऐसा कहना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसराइल के साथ जंग में ईरान के साथ खड़े होने के लिए पुरअज़्म मशरिक़ वस्ता में अमरीका की अमन की कोशिश की हिमायत कर दी। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू, भारत पर धौंस और धमकी की बजाय पाकिस्तान के साथ मुहज़्ज़ब कौम की तरह मुज़ाकरात करने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुजव्वज़ा मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए मुस्बत करार दे दी। भारत की जानिब से आमन कोशिशों को मुस्तरद करने पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म से आधे घंटे तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। मोदी ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालिसी मानने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और तिजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर सकते हैं, जबरदस्ती बात मनवाना मुमकिन नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिहाइयों पुराना दरीना मसला हल करने की ख्वाहिशमंद करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने दिफाई पैदावारी यूनिट्स का दौरा करके अमले के आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुअस्सर किरदार की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 साला जीरो कोपन इस्लामिक बॉन्ड जारी कर दिया। इस्लामिक बॉन्ड से 1.2 ट्रिलियन रुपए से जायद रकम मौसूल। वजीर खजाना ने बॉन्ड्स में सरमायाकारी की भरपूर दिलचस्पी। पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। लाहौर में पसंद की शादी पर कत्ल जोड़े की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। पीर मोहम्मद ने 2 माह कबल नफीसा से अदालत में निकाह किया। कहनामे किराए के मकान में रिहाइश इख्तियार की। पुलिस ने लड़की के वालिद चचा और मामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में आग लगने से दर्जनों दुकानें और दफातर जलकर तबाह हो गए।
छत पर रखे एसी चिलर्स, बॉयलर्स और दीगर सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों, 2 स्नॉर्कल्स और कैंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियों की 6 घंटों तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। और रेस्क्यू टीम्स के मुताबिक बिल्डिंग में नस्ब फायर फाइटिंग सिस्टम नाकारा होने के बायस आग इब्तदाई लम्हात में बुझाई नहीं जा सकी। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में कोंगो वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट। जिन्ना हॉस्पिटल में जेरे इलाज 22 साल जुबैर की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में रामासाल कोंगो के 6 केसेस रिपोर्ट। 6 जून को 3 मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाए गए।